सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्णापूर्ण भविष्यकाल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। पहले देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान के बारे में। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी तथा समय पाया जाता है। क्या वह सुबह से यहाँ आ रहा होगा? इस वाक्य के अंत में लिखा है रहा होगा और समय दिया गया है सुबह से, इसलिए ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे 2 दिन से पत्र लिख रहे होंगे? वाक्य के अंत में लिखा है रहे होंगे और इसमें समय दिया गया है 2 दिन से, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी ट्रांसलेट करने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले विल या सेल रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल आता है। सेल आता है आई और बी के साथ, विल आता है आई और बी को छोड़कर सबके साथ। फिर हैव बीन रखना है, वर्ब में आईएनजी रखना, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम। यहाँ पर देखेंगे सिंस फॉर लिखा है, सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है। अब हम समय लेते हैं, जैसे हमने पहले घंटा लिए तो 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से यदि दिया गया है तो सिंस आएगा। 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से दिया है तो फॉर आएगा। अब हम दिन ले लेते हैं, सोमवार से मंगलवार से बुधवार से, यानी कोई भी दिन दिया गया है उसके पहले हमें लगाना पड़ेगा तो सिंस लगाएंगे। और यदि हमें दिनों की संख्या दी गई है 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से, तो हम वहाँ पर फॉर लगाएंगे। ऐसी महीनों में अगस्त से, सितंबर से, जुलाई से, यदि इस प्रकार से नाम दिए हैं महीनों के तो सिंस आएगा। और यदि महीनों की संख्या दी गई है तो फॉर आ जाएगा। यही काम है वर्षों में। 2010 से 2011 से, इस प्रकार से समय का वर्ष के नाम दिए गए हैं तो सिंस आएगा। 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, 4 वर्ष से, यानी संख्या दी है वर्ष की तो फॉर आ जाएगा। मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, यस्टरडे, इन सभी में सिंस का प्रयोग होता है। अब हम वाक्य देखते हैं। जैसे ये लिखा है ना, क्या वह सुबह से यहाँ आ रहा होगा, तो इस वाक्य के अंत में रहा होगा है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम इसको इस हिसाब से रख देंगे। ये स्ट्रक्चर है, जो विल या सेल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट वह है और यहाँ पर क्रिया दी गई है आई, वो आना माने कमिंग। सुबह से समय है, यहाँ स्थान है, इसका ट्रांस क्या हुआ, सुबह से यहाँ आ रहा होगा। विल ही हैव बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। क्या वे 2 दिन से पत्र लिख रहे होंगे? विल दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। इसमें मॉर्निंग था तो सिंस आ गया, 2 दिन थे तो फॉर आ गया। आई और बी के साथ सेल हैव बीन आना है। यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, इनके साथ में विल हैव बीन आना है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। ये लिखा है, क्या वह 2 दिन से पानी पी रहा होगा। ये रहा होगा लिखा है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अकेला कंटिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन सेल हैव बीन आता है आई बी के साथ, और विल हैव बीन यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। क्या वह 2 दिन से पानी पी रहा होगा। विल ही हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। क्या वे सुबह से शतरंज खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। क्या राम 4 बजे से गीत गा रहा होगा। विल राम हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock। क्या तुम सोमवार से आम खा रहे होगे। विल यू हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मंडे। कुछ और एग्जाम्पल हैं। क्या मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा। अंत में रहा होऊंगा है और समय दिया गया सुबह से, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले विल या सेल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। सेल हैव बीन है तो आई ओ बी के साथ आएगा। विल हैव बीन आएगा किसके साथ, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्या मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा।
शैल आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से घंटी बजा रहे होंगे। शैल बी हैव बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से खेत जा रहे होंगे। विल यू हैव बीन गोइंग टू द फील्ड सिंस मॉर्निंग, क्या वे यहाँ सुबह से आ रहे होंगे। विल दे हैव बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। क्या मोहन सुबह से रो रहा होगा। वाक्य के अंत में रहा होगा है और समय भी दिया है सुबह से, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर है विल या शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव बीन आएगा, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शैल हैव बीन आईवी के साथ आता है और विल हैव बीन यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। अब क्या था, क्या मोहन सुबह से रो रहा होगा। विल मोहन हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मोहन और शोभन सुबह से रो रहे होंगे। विल मोहन एंड सोहन हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्या लड़का सुबह से लिख रहा होगा। विल अ बॉय हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या लड़के सुबह से लिख रहे होंगे। विल द बॉयज हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें नॉट नहीं है, जी गलती से प्रिंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह सुबह से आम खा रहा होगा। देखो अंत में रहा होगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या है, विल या शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर फिर टाइम। अब शैल हैव बीन किसके साथ आता, विल हैव बीन किसके साथ आता है। शैल हैव बीन आईबी के साथ आता, विल हैव बीन सभी सब्जेक्ट के साथ आता। क्या वह सुबह से आम खा रहा होगा। विल ही हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पाठ पढ़ रही होगी। विल सी हैव बीन रीडिंग अ लेसन सिंस मॉर्निंग, क्या कुत्ता सुबह से दौड़ रहा होगा। विल अ डॉग हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या कुत्ते सुबह से तेज दौड़ रहे होंगे। विल द डॉग्स हैव बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या रेखा 2 बजे से आ रही होगी। विल रेखा हैव बीन कमिंग सिंस 2 o'clock। अब देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर है इसका आ रही होगी, ये है वाक्य के अंत में, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो स्ट्रक्चर होगा विल या शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई और बी के साथ शैल हैव बीन आता है, यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन आता है। क्या हेमा और रेखा 2 घंटे से नाच रही होंगी। विल हेमा एंड रेखा हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, क्या लड़के 2 दिन से नारे लगा रहे होंगे। विल द बॉयज हैव बीन शाउटिंग स्लोगन्स फॉर 2 days, क्या आप अगस्त से कुर्सियां ला रहे होंगे। विल यू हैव बीन ब्रिंगिंग चेयर्स सिंस अगस्त। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके हमने वाक्यों को पहचान करके स्ट्रक्चर के माध्यम से उसको ट्रांसलेट करना सीख लिया है। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।